बचपन में जिन्हें तुम्हारे लिए बहुत प्रेम था, जिन्होंने तुमको सहारा दिया है, तुम जब जवान हो जाते हो और इस सहारा देने वाले बूढ़े हो जाते हैं और उनको जब तुम सहारा देते हो तब उस ऋण से तुम ऋण हो जाते हो। पिताजी ने तुमको अपने कंधों पर बिठाया था, तुम उनको कार में बिठा करके जब यात्रा कराते हो वो ऋण से ऋण हो जाते हो। पिताजी ने तुमको अंगुली पकड़कर चलना सिखाया था, अब तुम उनको अपना हाथ का सहारा दे करके डगमगाते हुए पैरों को संभालते हो। इससे बहुत बड़ा पुण्य होता है। माँ ने तुमको अपने आंचल का दूध पिलाया था, लेकिन जब उस माँ को तुम गाय और भैंस का दूध रोज पिलाते हो तो माँ तुम्हें आत्मा से आशीर्वाद देती है। जिस माँ ने तुमको पेशाब तुम करते थे उस गीले में स्वयं सोती थी और सूखा कपड़ा बिछाकर तुमको सुलाती थी, अब उस माँ के लिए बहुत सुंदर बेड लगाकर गद्दा बिछाकर साफ चादर, और माँ को सुबह शाम जब तुम फ्रेश कराते हो, स्नान कराते हो, उनको कपड़े पहनाते हो बूढ़े पिताजी को, याद रखना सृष्टि का हर देवी देवता तुमसे खुश हो जाता है और तुम्हारे घर में फिर लक्ष्मी की कृपा होती है और कभी दुख दरिद्र नहीं आता है। ऐसे लोग हमेशा सुखी और खुशहाल रहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जो लड़की बहुत आशा लेकर के ससुराल को आती है और ससुराल का नाम सुन करके बहुत खुश होती है, सोचती है एक माँ छूट रही है दूसरी सासू माँ मिल रही है, एक पिता छूट रहा है तो दूसरा ससुर जैसा पिता मिल रहा है, मेरा मायका छूट रहा है तो वहां मुझे पति जी मिलेंगे। उसकी आशाओं पर पानी मत फेरना, उसको बहुत प्रेम से रखना। किसी पति को शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीने से तुम्हारी पत्नी को बहुत दुख होता है। नशा करने से तुम्हारे पैसे का बहुत नुकसान होता है, घर की व्यवस्था बिगड़ती है। और पति को आलसी भी नहीं होना चाहिए, मेहनत कीजिए। और हर बेटी चाहती है कि जब ससुराल से लौटूं मायके को तो अपने पति के साथ कार में बैठकर आऊं। तो हर पति की जिम्मेदारी है इतनी मेहनत कर कि मेहनत को तू हद कर दे, और घर में यदि पहले से भी गरीबी है तो उस गरीबी को गुरु के आशीर्वाद से रद्द कर दे।